नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका भाई नीतीश शर्मा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग गर्दा उड़ाने वाले हैं। एसएससी का जो मैथ्स है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे और यह मान के चलिए एक कोर्स है। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस आपको हमारा लेक्चर देखना है और आपका काम हो जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, ये रेशियो बी बराबर 6:8 और बी रेशियो सी बराबर 7:12। ठीक है, तो ये रेशियो बी रेशियो सी का है, इसका मान बताना। तो अगर पहले में नोटिस किया जाए, ये रेशियो बी बराबर 6:8, तो इसे डिवाइड कीजिए तो 2 से कटेगा दोनों संख्या। ठीक है, हमें तीनों 4 मिलेगा। ये तो बात आपको पता है, बहुत ही आसान है, सब बेसिक तो क्लियर होगा यार। ठीक है, तो पहले ऑप्शन पे आते हैं। तो हम कैंसिल करने पे ऑप्शन को 3-4 के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो पहला 14-31 है, तो भैया ये इम्पॉसिबल है, 3-4 मिलेगा नहीं। अब दूसरे पे आएंगे तो 21-32 है, तो अगर हम 7 से काटेंगे, तीन बार जाएगा, 3 मिल गया। लेकिन अगर 7 से हम 32 काटेंगे तो भैया नहीं कटेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी होगा यह भी गलत है। इसके बाद आइए हम लोग ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन सी में देखा जाए तो 11:23:40 यह भी नहीं होना चाहिए भैया। 3:4 आ ही नहीं सकता। डी वाला लास्ट बचा तो यही हो जाएगा। 7 से कैंसिल कीजिए, 3 आएगा। 7-21, 7-28, यानी 3-4 का फॉर्मेट मिल गया। ठीक, अब हमें बी रेशियो सी बराबर 7:12 दिया है, यानी बी और सी हमारा 7 और 12 के फॉर्मेट में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 4 से काटेंगे तो 4-7-28, 4 से काटेंगे 12 बार तो 48 आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गर्दा उड़ाने में कोई कसर नहीं होना चाहिए, ऐसे ही गर्दा उड़ाना है मेरे दोस्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो बहुत ही आसान है। यदि ये रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी बराबर ई रेशियो एफ बराबर 5:7 है, तो अनुपात 3a + 5c + 11e रेशियो 3b + 5d + 11f क्या? इसका मान बताना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान, इसको बहुत ही आसान विधि से हम लोग हल करने वाले हैं। तो अगर ये रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी बराबर ई रेशियो एफ बराबर 5:7 है, ये सब बराबर है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आगे ये है, फिर सी है, फिर ई है, तो इन तीनों का वैल्यू 5 लेना है हमें। ठीक है, बी डी और एफ ये लास्ट में है, तो लास्ट में 7 है, तो इन सभी का वैल्यू 7 हो जाएगा बस। तो जहां आपको ये दिखे है ना, बी दिखे, सी दिखे, डी दिखे, ई दिखे, एफ दिखे, सबका वैल्यू आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ करना है नहीं। तो अब आइए हम लोग मान रखते हैं सीधा सीधा और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 3 ये है, तो यानी 3 का मल्टीप्लाई कराना है ए के वैल्यू से। ए का वैल्यू 5 है, तो 3 × 5 = 15 प्लस 5c, 5 का गुणा हमें कराना है। सी का भी वैल्यू 5 है। ठीक है, तो 25 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब 11 है और ई है, तो ई का भी वैल्यू कितना है, 5 ही है। ठीक है, 11 × 5 = 55। इस तरीके से हम लिख लेंगे। फिर डिवाइड में क्या कर देंगे, जो सेकंड वैल्यू रेशियो को हम भाग में लिख सकते हैं। ठीक है, 3b है, तो b का वैल्यू 7 है, तो 7 कितना होगा, 21 होगा। 21 लिखिए, फिर प्लस से प्लस लिखिए। 5d, डी का भी वैल्यू कितना है, 7 ही है। 5 का गुणा 7 से 35 प्लस 11f, यानी f का भी वैल्यू कितना है, 7 है। तो 11×7 = 77, सॉरी 77 लेंगे। ठीक है, 11×7 = 77। अब तीनों को इसको सॉल्व करना है, सरल कीजिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो 15, 25, 55 इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 95। ठीक है, बटा लगाइए, 21, 35, 77, इसे हम ऐड करना है, देखते हैं कितना आता है। तो आप लोग भी ऐड कीजिए, बताइए कितना आएगा, बताइए, हम तो कर ही रहे हैं, बताइए। 133 आएगा। ठीक है, या जो संख्या मिला है या सरल हो रहा है, इसे हम सरल करेंगे। ठीक है, 19 से 19 × 5 = 95, 19 × 7 = 133, तो हमें 5/7 मिलेगा, यानी 5:7। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको भी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यदि ये रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात ये रेशियो सी के बराबर है? तो यह भी सवाल हम आसानी से करेंगे। अगर रेशियो में है तो इसको हम भाग में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बटे बी बराबर सी बटे डी, हमें सवाल में दे रखा है और हमसे पूछा है भैया ये बटे सी किसके बराबर है। ठीक है, तो बस आपको यही ध्यान रखना है। यहाँ जो ये बटे सी बराबर बी बटे डी आया हुआ है, या कैसे आया हुआ है, बस आपको कुछ करना नहीं है। जहाँ बी का स्थान है वहाँ सी ले आइए, जहाँ सी का स्थान है वहाँ बी रख दीजिए, बस। अब हम कंपोनेंट मेथड लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसी मेथड से यह सवाल सॉल्व हो पाएगा। बस आपको हर को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये बटे बी में जो हर है बी, तो मैंने उसे जोड़ दिया। सी बटे डी में जो हर है डी, मैंने उसे जोड़ दिया। तो यही कंपोनेंट मेथड है।
ठीक है। अब ये बटे बी बटे में बी, तो सी प्लस डी को आप बी के स्थान पर ले आइए, ठीक है, और बी को आप सी प्लस डी के स्थान पर भेज दीजिए। तो ये बटे बी बराबर सी प्लस डी हो जाएगा, बराबर में बी ऊपर चला जाएगा तो बी बटे डी हो जाएगा। अब आपको पता है बी बटे डी बराबर ये बटे सी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यह हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिला ये प्लस बी बटे में सी प्लस डी बराबर ये बटे सी। अब ये कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में यह दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग हलवा बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो ये रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, ठीक है, हमें रेशियो का मान बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए ओवरऑल तो तीनों का जो वैल्यू है वो समान है, मतलब बराबर दिखाया गया है, ठीक है, तो ये बराबर माना जाएगा। हमें ये रेशियो बी रेशियो सी का मान बताना है, तो बस दिमाग लगाना यहाँ पर, हमें ए का वैल्यू फाइंड करना होगा, बी का और सी का, ठीक है। अगर तीनों का मिल जाएगा तो फिर हमें आसानी से रेशियो पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम शर्मा जी वाला ट्रिक लगाएंगे, ओके। तो यहाँ हमें ये का वैल्यू चाहिए, तो ये को आप रोक लीजिए, तो हमें नजर आएगा बी और सी, ठीक है, यानी कि आगे 4 है आगे 5 है, इसका मल्टीप्लाई करा दो 4 5 20, ये का जो वैल्यू मिला 20। अब हमें बी का वैल्यू चाहिए, तो बी को आप फोकस कीजिए, रोक लीजिए, तो हमें ये और सी नजर आएगा, यानी 3 और 5, 3 गुने 5, 3 5 15 हो जाएगा। अब इस तरीके से सी का चाहिए, तो सी को आपको ध्यान रखना है, तो हमें क्या बचेगा, ये और बी वाला मान, तो आगे 3 और फिर आगे 4, यानी मल्टीप्लाई करा दो 3 चौके 12, तो ये का वैल्यू 20, बी का 15 और सी का 12, तो यह कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर बी पर सही निशान लगा सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। 15:7, 5:11 और 21:77 यह दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसको हमें घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। हम रेशियो को डिवाइड में लिख लेते हैं, 15/7, 5/11 और 21/77 इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रेशियो को हम भाग के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ दिमाग लगाना होगा कौन सा संख्या बड़ा है, ठीक है, कौन छोटा है, क्योंकि आपको पता है घटते क्रम में जो बड़ा संख्या होता है आगे लिखा जाता है। अगर हम 11 को 5 से भाग देंगे, 11 बड़ा है 5 छोटा है, तो यह 0 के समथिंग आएगा, ठीक है। अगर हम 77 को 21 से भाग देंगे तो कुछ 0 के ही समथिंग हमें मिलेगा, क्योंकि 77 बड़ा है 21 छोटा है। अगर हम 7 को 15 से भाग लगाएंगे तो भैया 2 दशमलव ऐसे कुछ समथिंग हमें मिलेगा, ठीक है। तो अगर ओवरऑल बात किया जाए तो 15/7 जो है इन दोनों से बड़ा माना जाएगा। अब इसको हम छोड़ देंगे, अब हम 15/11 और 21/77 के बीच पता लगाएंगे कौन बड़ा है। तो इसे पता लगाने का एक सिंपल ट्रिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ओके। तो 77 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 385 मिलेगा हमें, ठीक है, 385। अब हम 11 का 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 231 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 385 जो संख्या वह बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो 5/11 वाला फ्रैक्शन है वह बड़ा माना जाएगा। तो अगर हम आर्डर देखें, क्रम देखें, तो वह सही क्रम में लगा हुआ है। सबसे बड़ा वाला आगे है, उसके बाद जो उससे छोटा है वो है, फिर उससे छोटा सबसे लास्ट में है। यानी कि अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर बी हमें सही मिलेगा। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। यहाँ जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात 6:x है। x का मान हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस सवाल को आसान तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बटे बी, ठीक है, फिर सी बटे डी लिखेंगे, उसके बाद ई बटे एफ लिखेंगे, फिर हमें सबके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा देना है, ठीक है। इस फॉर्मेट के सहायता से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ जो 3:4 है ये बटे बी को लिख देंगे हम लोग, सी बटे डी को हम 6/7 लिख देंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, उसके बाद इक्वल में क्या मिश्रित अनुपात है 36:x है, तो हम बराबर लगा के 36/x लिख देंगे, ठीक है। अब यही हमें सॉल्व कर लेना है। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, 36 18, 18 से हम 36 को काटेंगे 2 बार तो 36 कैंसिल हो जाएगा। अब 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 28 को उधर भेजेंगे तो 2 से गुणा होगा तो 56 आ जाएगा। इस तरीके से कह सकते हैं x बराबर 56, ऑप्शन नंबर बी सही। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है यह भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, बस ध्यान देना है आपको। तो x/y रेशियो y/z रेशियो z/x, अगर बात किया जाए तो सभी का जो पावर है घात है 1 है, यानी बराबर है, ठीक। तो हम x का जो मान आ गया है वो 3 है, y का जो मान है 4 है, z का जो मान है 5 है। हम सिंपल तरीके से सभी का मान अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो x/y है तो हम लिख सकते हैं 3/4, y/z है तो हम लिख सकते हैं 4/5, z/x है तो हम लिख सकते हैं
5/3, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हमें इसे सिंपल रेशियो बनाना है। सिंपल रेशियो में बनाने के लिए हमें हर का एलसीएम लेना होगा। 4, 5, 3, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए तो हमें 60 मिलेगा, यानी 60। अब 60 का हमें सभी में गुणा करा देना है, ठीक। सभी में हमें 60 का गुणा करा देना है, ठीक है। तो अगर कैंसिल हो रहा है तो उसे काटिए। तो 4 को जब 60 से हम काटेंगे तो 15 मिलेगा, और ऊपर से 15 का 3 से गुणा होगा तो 45 आएगा। अब ऑप्शन में चेक कर लो, अगर पहला पद 45 होगा तो वही ऑप्शन सही, तो डी में पहला पद 45 है तो वही ऑप्शन सही।